नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते कुछ जगहों पर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत बैठक लेकर अधिकारियों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस आपूर्ति सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह ये अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि हकीकत में सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखो, आप सब जानते हैं कि जब कहीं भी युद्ध होता है, ईरान इराक के इलाके जहाँ से तेल गैस का वो किया जाता है, तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन तत्काल मैं प्रदेश की बात करूँगा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तत्काल इसकी बैठक लेकर सारे अधिकारियों को, सारे जिलाधिकारियों को पूरे निर्देश, और ये अफवाह भी फैला रहे हैं कि साहब सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं। इसके लिए पूरा प्रयास हमारी सरकार ने, कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और लोगों को इससे अफवाहों में न जाकर, क्योंकि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपरीत तरह की, आप सिलेंडर लगा दो कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ऐसा कहीं नहीं है। इसके लिए पूरा जो है, जिसको कहते हैं कि पूरा किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इसके लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है और कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही महंगी बिजली से परेशान है। ऐसे में सरकार को सरचार्ज माफ करना चाहिए और बिजली बिल कम से कम आधा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में स्मार्ट मीटर लागू करना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। आप जनता को तो जो है उनके जेबों को स्मार्ट कर दोगे। अभी हमारी जो है स्थितियां ऐसी नहीं हैं राज्य के अंदर, और जहां बिजली का घाटा पूरा करने के लिए बिजली विभाग के दाम बढ़ाने की अंधाधुंध इजाज़त आप देते हैं। लाइन लॉसेस हमारे समय में केवल घटे थे, उसके बाद लाइन लॉसेस जो है निरंतर बढ़ोतरी में है। कुव्यवस्था का शिकार है सारा विद्युत व्यवस्था, तो उसमें स्मार्ट मीटर का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जनता लूट जाएगी, और जो लोगों का के ऊपर अधिभार है, सरचार्ज है, वो वसूल नहीं हो पाएगा। लोग है नहीं, आर्थिक स्थिति किसानों की, छोटे उद्यमियों की बर्बाद है। लोग जो है सरचार्ज माफ़ होना चाहिए और बिजली के बिल हाफ होने चाहिए। कम से कम किसान लोगों के तो बिजली के बिल हाफ होनी चाहिए। मंदिरों में गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर चल रही बहस के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला धर्मगुरुओं पर छोड़ देना चाहिए कि कौन मंदिर परिसर या गर्भगृह में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे सऊदी अरब में हज के दौरान स्पष्ट नियम होते हैं, वैसे ही मंदिरों के नियम तय करने का अधिकार भी संबंधित धर्मगुरुओं को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में आम लोगों को अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता है और धार्मिक व्यवस्थाओं में दखल देना उचित नहीं है। देखिए, जो सरकार के निर्णय है वो तो सरकार को लेने हैं, लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत मत ये है कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं जब हज करने सऊदी अरब जाता हूं तो वहां साफ साफ लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। और मेरा मानना है कि अगर कौन मंदिर के अंदर आएगा, कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर के परिसर में आएगा, ये धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। मुझे लगता है ये उनका अधिकार है। कल को कोई जिद करने लगे मुझे परिसर में आना है, परिसर वाला कहे मुझे मंदिर के अंदर आना है और मंदिर के अंदर वाला कहे मुझे गर्भगृह में जाना है, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म गुरुओं का अधिकार है, और अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं, उनको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, मुझे लगता है इसमें हम लोगों को, एक आम व्यक्ति को इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। ये उनका अधिकार है, जैसे वो चाहे वैसे मंदिरों के अंदर लोगों का प्रवेश।
सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड पर विराम लगा दिया गया है। सरकार अब आधुनिक रूप से मदरसों के निर्माण को लेकर कार्य कर रही है। हाल ही में चले भराड़ीसैंण स्थित गैरसैंण विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी की ओर से अपने वक्तव्य के दौरान बयान दिया गया, जिसमें वे मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री न बनने देने जैसे विषय पर जोर डालते नजर आए। इसी क्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों के कई मदरसों में गलत गतिविधियों के चलते कई बार कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी लगातार इस विषय पर गंभीर हैं ताकि प्रदेश में इस प्रकार कोई चीजें सामने निकल कर ना आ पाए। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के दौरान पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से संबंधित कई बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से बोर्ड को खत्म कर अब मॉडर्न मदरसा बनाने की ओर अग्रसर होकर कार्य किया जा रहा है। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने लगातार इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ मदरसों का जो चाल चलन है उस पर कई सारे सवाल खड़े थे। इसीलिए क्यों और उत्तराखंड के अंदर जो मदरसा शिक्षा थी उस मदरसा शिक्षा को सही नहीं माना गया और इसलिए मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया। उसकी समकक्षता भी नहीं थी। उसकी बच्चा पढ़ने के बाद अगर 8th कर लेता था तो 9th में कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, 9th कर लेता तो 10th में एडमिशन नहीं मिलता था, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड से कि उसका देवत्व भी बचा रहे और बच्चों की पढ़ाई में बेहतरी एक क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें, इसलिए हम लोगों ने तय किया, सरकार ने तय किया कि अब मॉडर्न मदरसे बनाए जाएंगे और उसमें जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो कहीं मिसिंग हो रहा था मुस्लिम बच्चों को, तो वो भी अब दिया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह वो मदरसे चलेंगे। उन मदरसों में अब उत्तराखंड शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का कोर्स कराया जाएगा और मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में एक बेहतर दिशा देश को देने का काम करेगा। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। अब मुस्लिम बच्चे भी हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। गदरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर ही जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू किया। मौके पर पहुंची दिनेशपुर थाना पुलिस ने किसी तरह मोर्चा संभाला। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को जल्द गैस दिलाने का आश्वासन दिया और जाम को खुलवाया। वहीं गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए गैस की कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। कल मैं देख रहा था मीडिया में चल रहा था कि हमारे विधानसभा में कि गांव में अधिकतर लोग लकड़ियों से बनाएंगे। हमारे साथ लगता हुआ टांडा रेंज है, वहां के ग्रामीण क्षेत्र एक सुरक्षा कमेटी बनी है, एक लकड़ी नहीं दिया जाता है। तो ये जो सरकार है बिल्कुल ही फेल है। मैं माननीय स्मृति ईरानी जी से कहना चाहता हूँ, हमारी बड़ी बहन, कि पूरे भारत में जब 450 रुपए सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम पे, आप उस सिलेंडर को लेके सिर में खूब घूमती थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ा है, सिलेंडर नहीं मिल रही है। आज किस बिल में छिप गई है? हमारी बहनें माताएं पूछना चाहती है आपसे, कहाँ है आप? इस सिलेंडर के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाती है? आज पूरे भारत में हाहाकार मचा है, कहीं कोई सिलेंडर का बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। 2 दिन 4 दिन बाद नंबर आ रहा है, ना तो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तबियत खराब हो गई है सिलेंडर लेते लेते। मैं आज 2 दिन हो गए मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ आके मुझे तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मेरे घर में एक भी मतलब किसी का घर का खाना अभी तक बना भी नहीं है। मैं 3 बजे से यहाँ पे रुकी हूँ, ना कोई सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ भी। और मेरा सास, मेरा तबियत उनकी खराब, इतनी खराब हो गई, मैं उसको दवाई देके फिर यहाँ पे दोबारा आई। मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा, मुझे सिलेंडर मिलना चाहिए। मैं सबको मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ सबको कि मुझे सिलेंडर मुझे मिलना चाहिए। अल्मोड़ा में कृषि, उद्यान, गन्ना और राजस्व विभाग के फील्ड कार्मिकों के मान्यता प्राप्त संगठनों की संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर चौघान पाटा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और डिजिटल क्रॉप सर्वे के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कर्मचारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य का पूर्ण बहिष्कार भी शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसा व्यापक और तकनीकी कार्य विभागीय कार्मिकों से कराना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अन्य राज्यों की तरह इस कार्य को निजी सर्वेयरों के माध्यम से कराया जाना ज्यादा प्रभावी और सुचारू व्यवस्था साबित होगा।
यहाँ पे हम लोग समन्वय समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। समन्वय समिति में हमारे राजस्व विभाग हो गया और जैसे कृषि विभाग है और अन्य विभागों की हमारी समन्वय समिति बनी हुई है। हमारी जो मुख्य मांग ये है कि वो है जो DCS सर्वे जो हमारा चल रहा है, वो जो हमारा DCS सर्वे चल रहा है, वो DCS सर्वे जो हमारा है ये प्राइवेट सर्वेयर से कराया जाए। क्योंकि जो हमारे जो भी फील्ड के कार्मिक हैं, चाहे राजस्व विभाग के हैं, चाहे अन्य विभागों के कार्मिक हैं, कई मतलब कार्य की पहले से ही अधिकता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो कार्य हैं और इसमें DCS जो है प्राइवेट सर्वेयर से कराया जाए। इसमें कई दिक्कतें वैसे भी हैं, जैसे मतलब ये काम भी थोड़ा टिपिकल है और इसमें मतलब काफ़ी समय लेने वाला काम है। तो और इसमें जैसे महिला कार्मिक भी हैं, जैसे कहीं जंगली जानवरों का खतरा होता है, कई बार जैसे गर्मी के मौसम में घास बहुत लंबी होती है, उस टाइम पे सर्पदंश का भी डर रहता है इसमें। तो हमारी मांग ये है कि इसमें जो भी है ये प्राइवेट सर्वेयर से काम कराया जाए। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए। उत्तरकाशी में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने लोक निर्माण विभाग की गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। उत्तराखंड में बढ़ती शराब के ठेकों की संख्या पर उन्होंने कहा कि ये सरकार युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश को शराब मुक्त प्रदेश बनाने के लिए वो गंगोत्री धाम से गंगा जल लेकर दिल्ली तक पदयात्रा निकालेंगे और केंद्र सरकार से उत्तराखंड को शराब मुक्त प्रदेश बनाने का अनुरोध करेंगे। पहले ये जो पूरा अभियान है पूरे हमारे आगामी जो कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से शराबबंदी का जो आंदोलन है उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं और इसे हम पूरे प्रदेश लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और उसकी शुरुआत हम माननीय केंद्रीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया है कि उसकी शुरुआत हम गंगोत्री से करें। गंगोत्री से इसलिए करें कि हम पवित्र गंगा हमारे यहाँ से बहती है और यमुनोत्री यहाँ से बहती है। हम लोग पूरे देश को शुद्ध करने का काम करते हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारा नशे में हमारी ऊपर उल्टी गंगा बहाई है नशे की, उसको हम विराम देना चाहते हैं। ये यात्रा हम पूरे संपूर्ण गंगोत्री से शुरू कर पूरे उत्तराखंड में ले जाएंगे और उत्तराखंड से इसे दिल्ली ले जाएंगे। ऐसा प्रस्ताव हम लोग बनाने जा रहे हैं और जल्दी इस कार्यक्रम की घोषणा भी हम करने जा रहे हैं। थराली विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के जरिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र पंचायत निधि के कार्यों को वर्क ऑर्डर से कराए जाने की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि थराली दैवीय आपदा से प्रभावित है और आपदा के बाद से क्षतिग्रस्त रास्तों का पुनर्निर्माण तक नहीं हो पाया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उनकी मांग न माने जाने पर विकासखंड थराली में तालाबंदी करने की चेतावनी दी। ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के हमारे सब विकास कार्य रुक गए हैं। विगत 6 महीने से यहाँ पे हमारे विकास खंड में लेखाकार की व्यवस्था नहीं है, जिससे हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। तो हमने अपने वीडियो साहब से मांग की है कि 2.5 लाख तक के जो भी कार्य हैं उनको वर्क ऑर्डर के आधार पर कराए जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे विकास कार्य शुरू हो जाए और 2.5 लाख से ऊपर के आप जो टेंडर के माध्यम से कराना चाहते हैं करा सकते हैं। लेकिन हमारी मांग है 2.5 लाख तक की, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर के कामों के लिए ठेकेदारों की आवश्यकता है और हर कोई ठेकेदार है नहीं। विकास कार्य इस वजह से रुक जा रहे हैं। अगर ब्लॉक में हमारे वीडियो साहब हमारी बातें नहीं मानते तो हम समस्त क्षेत्र पंचायत 3 से 4 दिन के भीतर तालाबंदी करने का काम करेंगे। कि भाई क्षेत्र पंचायत भी हम अभी तो आपदा से ही जूझ रहे हैं, विकास कार्य तो पहले हुए नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे ये वर्क ऑर्डर में काम हो, और BCDO साहब कह रहे हैं कि हम नियमावली है नहीं, हम नहीं करवाने देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि विधायक निधि कैसे हो रही है अभी? यदि विधायक निधि हो रही है वर्क ऑर्डर में तो भाई ये क्यों नहीं होनी चाहिए क्षेत्र पंचायती कार्य? इससे पहले भी क्षेत्र पंचायती कार्य होते आ रहे हैं और हमारा ये 3 दिन का अल्टीमेटम है, 4 दिन का, कि यदि नहीं होगा तो हम तालाबंदी करेंगे और फिर आगे जो कार्रवाई होगी फिर हम पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य जितने भी हैं हम लोग पूरे ब्लॉक को देखते हुए हम फिर कार्रवाई करेंगे। देश भर में घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस बीच उधम सिंह नगर के जसपुर में भी गैस की कमी को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं लाइन में लगी एक महिला ने कहा कि वो कल भी गैस लेने आई थी लेकिन उसे सिलेंडर नहीं मिल पाया, जिसके चलते घर में खाना बना नहीं पाई। वहीं इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर पंकज गैरोला ने जानकारी दी कि गैस बुकिंग के लिए 2 काउंटर लगाए गए हैं। सप्लाई के लिए फिलहाल एक गाड़ी मिल रही है जो थोड़ी देर में पहुंच रही है। हालांकि प्लांट की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही गैस की गाड़ी भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजाना एक गाड़ी आ रही है लेकिन स्टॉक तुरंत खत्म हो जा रहा है।
सर क्या कहते हैं 2 विंडो हमारी बुकिंग काउंटर में लगी हुई है और क्या कहते हैं गैस की सप्लाई पर हर दिन एक लोड हमको प्राप्त हो जा रहा है। आज थोड़ा डिले है लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है प्लांट से और हमारे सेल्स अफसर द्वारा कि अभी थोड़ी देर में हम लोड निकाल देंगे। सर डेली स्टॉक नील हो जा रहा है, एक लोड हमको प्राप्त हो रहा है और डेली स्टॉक नील हो जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सिलेंडर प्राप्त हो हमें हम सबको मुहैया कराएं। सर हमारे और प्रशासन मैं कल भी आई थी, कल 7 बजे आई थी तो मेरा नंबर 35वां था, तो कल भी नहीं गैस नहीं मिली, कल भी मेरे घर खाना नहीं बना है। और आज मैं सुबह 6 बजे से आई हूँ तो पहले जनता ने एक लाइन कराई, फिर एक आए उन्होंने 2 लाइनें करा दी। मैं थोड़ा अंदर पूछने के चली गई, भैया जनता जो सुना गैस के लिए बहुत परेशान है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गैस रोज आ रही है कि जनता के घर भी नहीं आ रही, जनता परेशान है, कोई भर भर के ठेली जहाँ का आ रही हैं। कालाडूंगी में नैनीताल मार्ग के जंगल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति पर बाघ के हमले की खबर तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि ये घटना वास्तविक नहीं बल्कि प्रशासन की ओर से आयोजित एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में सतर्कता और तैयारियों को परखना और ग्रामीणों को जागरूक करना था। जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में वन विभाग, पुलिस, IRB, अग्निशमन और प्रशासन की टीम ने तत्परता दिखाई। सूचना मिलते ही वन विभाग की SDO फतेहपुर कामिनी आर्य और रेंज अधिकारी रमेश चंद्र दिहानी तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। वहीं SDM विपिन चंद्र पंत भी राजस्व टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कालाडूंगी प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए व्यवस्था बनाई रखी। वहीं ग्रामीणों की निशानदेही पर सभी ने मिलकर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ समय बाद घायलों का रेस्क्यू कर उपचार के लिए भेजा गया। आज यहाँ पर मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में एक यहाँ पर जो हमें सीन क्रिएट किया गया वन विभाग की टीम के द्वारा, वो यह कि जो आपकी निहाल जो वन बीट है उसमें एक जो है व्यक्ति को बाघ का एक अटैक दिखाया गया और उस बाघ के अटैक के क्रम में जो हमारा जो प्रशासन की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है, पुलिस की टीम का जो रिस्पांस रहा उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें 10:44 पर हम लोगों को सूचना मिली कि निहाल जो वन बीट है उसमें टाइगर का एक अटैक का जो इंसिडेंट है वो संज्ञान में आया। उसके क्रम में स्टेजिंग एरिया पर हम लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और वन विभाग के द्वारा वहाँ पर ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के उपरांत हमारी जो पहली जो क्विक रिस्पांस टीम है उसको इंसिडेंट जो एरिया है वहाँ पर भेजा गया और तत्पश्चात जो है वो व्यक्ति का रेस्क्यू कराया गया और जो भी वहाँ पर हिदायत दी गई लोगों को, और कुछ लोग आक्रोशित भी हुए थे वहाँ पे, तो उनको भी पेसिफाई किया गया और तुरंत ही जो उपचारात्मक जो कार्रवाई है वो भी किया जाना, वहाँ से ट्रैकिंग कैमरा उनको डिप्लॉय किया जाना और केजेस को डिप्लॉय किया जाना, ये सब कार्यक्रम के हिस्से रहे। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी गैस की किल्लत पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने झूठी अफवाह फैला दी है जिससे गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ है, जबकि गैस की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नए SOP जारी करते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में रोजाना केवल 2650 सिलेंडरों का ही वितरण किया जाएगा। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रिजॉर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि फार्मा, डेयरी, गेस्ट हाउस और होम स्टेज को लेकर सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जरिए वितरण करेंगी और जिलों के अनुसार कोटा तय किया जाएगा, जिसकी जानकारी DM को देनी होगी। वहीं मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया गया और समय रहते आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई, छापेमारी बढ़ाने और जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों से बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए हैं ताकि पर्यटन सीजन प्रभावित न हो। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के माध्यम से गैस सिलेंडरों के संकट पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने UPA सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उस समय 47% गैस तेल देश आयात करता था, लेकिन आज 66% आयात कर रहा है।
जो भाजपा सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेल्योर है। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था, जो आज बढ़कर, क्योंकि अचानक हाहाकार हो गया इसलिए बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई घट गई। कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह फेल हो गई है। आज जो गैस की किल्लत हो रही है ये भारत सरकार की विदेश नीति के फेल होने के कारण है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के आदेश पर पूरे देश व प्रदेश में गैस सिलेंडरों जैसे विषयों को लेकर राजनीति करने के लिए गलत माहौल बनाया जा रहा है। विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस की इस प्रकार की राजनीति के चलते जनता के बीच भय की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में संकट की परिस्थिति होती है तब कांग्रेस देश के सामने खड़े न होकर उस परिस्थिति में और अधिक बाधा बनाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से देश व प्रदेश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी राजनीति करने पर कार्य कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस की बहुत सोची समझी रणनीति है और इस पे हरक सिंह रावत बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये केंद्र से इनका मसला चला है और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि साहब गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, और इसको लेकर राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और उसके दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं कि जो गैस की आपूर्ति कहीं पर भी कम नहीं थी, गैस पर्याप्त है, आपूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन लोग पैनिक हो गए हैं और लोगों ने उसका भंडारण शुरू कर दिया, उसका स्टोरेज शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिए। तो कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा के कारण जनता को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें जो जमाखोर हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसकी आपूर्ति पहले से सुलभ चल रही थी, सही चल रही थी, उसको कुछ लोग बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और जनता का नुकसान हो रहा है। नहीं तो गैस पर्याप्त है और मेरी सरकार बोल रही है, मेरी केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमारे पास पूरा भंडारण है, हम प्रॉपर गैस की आपूर्ति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भी कॉमर्शियल के बारे में बात चल रही थी, कॉमर्शियल की भी आपूर्ति शुरू हो गई। तो आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।